हमारा ग्रुप टीम का जो बेसिक हमारा जो जवाबदारी है वो है कि जो एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज है उसको हम उसका अवेलेबिलिटी नक्की करें। तो इसमें जो मोटी मोटी जो मैं बड़ी जो बताना चाहता हूँ, एक तो वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन सिलेंडर्स, पीपीज, N95 N99 मास्क, डायग्नोस्टिक किट्स, और दूसरा जो भी हमको दिया जाए काम में जैसे भी समय जाता है इसका। तो नेक्स्ट, हाँ, तो इसमें एक पहली बात मैं बताना चाह रहा था कि भारत का हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि ये बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें मैंने जो बताया उसका बहुत बड़ा डिमांड था, ग्लोबल डिमांड अभी है और पूरा विश्व उसको परचेज करना चाहता है, पूरे विश्व में से उसका प्रोक्योरमेंट चल रहा है। ये हमारा एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसमें दूसरा चैलेंज था कि वो हमारा अब तक भारत में ये लार्जली इम्पोर्ट होता था और जो बनता था वो भी बहुत कम बनता था। पीपी एंड N95 भारत में बनते नहीं थे, वो इम्पोर्ट होते थे। थोड़ा वेंटिलेटर्स बनता था, टेस्टिंग किट्स थोड़े बनते थे। तो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहा हमारा ग्रुप का, हमको मैंडेट भी दिया गया कि इसको ये जो है ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखा जाए, एक अवसर की तरह देखा जाए। और भारत के जिसकी अपनी एक इंडस्ट्री बहुत बड़ा बेस है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तो उसका उपयोग करके हमारे भारत में ही एक मैन्युफैक्चरिंग बेस ये सबका क्रिएट करना चाहिए और सप्लाई चेन बनाना चाहिए। इसके लिए हमने 3 प्रकार से काम करना शुरू किया। एक तो था कि जो हाल में जो मैन्युफैक्चरर है उसकी कैपेसिटी बढ़ाया जाए, उसकी कैपेसिटी जो है इसको एक्सपांड किया जाए, उसके लिए उसको क्या क्या जरूरत है उसका हमने लिस्ट बनाया और बाद में उसको हमने मदद करना शुरू किया। दूसरा किया कि कोई नया मैन्युफैक्चरर बन सकता है, उसके लिए क्या उनको मदद कर सकते हैं हम, तो उसका हमने शुरू किया। तीसरा है हमने हैंड होल्डिंग एंड फैसिलिटिंग, मैंने जनरली बताया कि बहुत जरूर पड़ती है, उनके लिए मटेरियल बनाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, एक किया। एंड इसके लिए हमने हंड्रेड्स ऑफ इंजीनियर्स, ऑफिसर्स एंड साइंटिस्ट को हमने एक टीम बनाया। हर चीज का मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे काम किया है। एंड इम्पोर्ट्स हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, उसके भी हमने ऑर्डर किए हैं, लेकिन वो एब्सोल्युटली टाइमलाइन मीट करना है तभी हमने इम्पोर्ट का हमने उपयोग किया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा, अब वेंटिलेटर में देखिए जो हमको रिक्वायरमेंट दिया गया है ये 75,000 है। अच्छा, ये है 3 महीने का है, अप्रैल, मई एंड जून। अच्छा, इसमें से आपको बताएं कि 19,000 तो आज भी हमारे पास है। अच्छा, हमने 60,884 जितना ऑर्डर कर दिया है। इसमें से आपको बताएं कि खाली 1,000 हम खाली इंपोर्ट कर रहे हैं। 60,884 में से 59,884 these orders we have given to the local manufacturers and we have identified 7 manufacturers in the country। जो मैं बड़ा अभी मैं बताता हूं आपको कि बेल जो हमारी भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैं और स्कैनरेकर की एक कंपनी है, ये दोनों को मिलकर 30,000 का ऑर्डर दिया है। मारुति सुजुकी एंड आगवा करके है, आगवा एक न्यू स्टार्टअप है, उसको 10,000 का ऑर्डर दिया है। एंड आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन है, बहुत बड़ा PSU है स्टेट गवर्नमेंट का और भारत सरकार की सहायता से बनाया गया है, उसका 13,500 का हमने ऑर्डर दिया है। उनको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने भी वर्ल्ड बैंक थ्रू उनको लोन और सहायता दिया हुआ है। नेक्स्ट, अच्छा, वेंटिलेटर में हमने एक किया है कि उनको हमने पहले तो लॉजिस्टिक में हमको बहुत मदद करना पड़ा उनको, बाद में न्यू सप्लाई चेन बनाना पड़ा। तो भारत में ही जहां बन सकता है, क्योंकि विश्व में भी उसके स्पेयर पार्ट मशीनरी आज मिलना बहुत डिफिकल्ट है, तो हमने यहाँ ही भारत में ही कहीं कौन बना सकता है, ये सबको आइडेंटिफाई करके उनके साथ में मिलके काम किया। इसमें DRDO जो है वो और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लोगों ने साथ में थे ये लोग। अच्छा, बाद में ये हमने उनको स्पेसिफिकेशन है इसके साथ में मिले, इसके लिए उसको स्पेसिफिकेशन तैयार करने में, प्रोटोटाइप तैयार करने में, डिजाइन तैयार करके उसको मंजूरी देने में काम किया। अच्छा, ट्रेनिंग एंड, अच्छा, अभी ये हमारा जो ये है उसका अभी 4 कंपनी का फर्स्ट लॉट आ गया है, उसका टेस्टिंग चल रहा है। ये इतने कम समय में उसका फर्स्ट लॉट आ भी गया है, टेस्टिंग भी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये अभी उसका डिलीवरी शुरू हो जाएगा। ये महीने में हम सोच रहे हैं कि इसका 15,000 तक का हमको वेंटिलेटर्स मिल जाएंगे मिनिमम।
अच्छा, इसके लिए हमने ट्रेनिंग एंड अदर प्रोटोकॉल ऑलरेडी इश्यू कर दिए हैं कि नए वेंटिलेटर से लगेंगे तो उसको कैसे चलाना है, इसके लिए डॉक्टर्स को ट्रेन करने का प्रोटोकॉल हो गया है। और उसको जो लॉजिस्टिक जो करना है, इसको कंज्यूमेबल जो उसके जरूरत पड़ता है रोज आईसीयू में जो जो चीजें जरूर पड़ेगी उसका भी लिस्ट बन गया है। और सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर है उसको बताया गया है कि ये आप हर राज्य में जहां भी ये लगेंगे वेंटिलेटर्स को दिया जाएगा। तो ये हमने कर दिया। अच्छा, हमको ये विश्वास है कि जितना भी रिक्वायरमेंट है भारत का ये इसको हम मीट कर पाएंगे। नेक्स्ट, अभी ये दूसरा है कि अभी वेंटिलेटर्स का यूज है भारत में, अभी जरूरत कम पड़ी है। ऑक्सीजन का एक ऊपर बहुत ध्यान दे रहे कि आईसीयू में जो जाएंगे वो ऑक्सीजन की भी उसको जरूरत पड़ेगी। और मैं जो बताने में हर्ष होता है कि हमारे भारत में ऑक्सीजन प्रोडक्शन इनफ है, जो भी जरूरत होगी उसको हम दे पाएंगे। हमारे पास सिलेंडर्स भी इनफ है। अच्छा, अभी हमने एक काम किया है कि हमने जो इसका स्टेटस में बताता हूँ ऑक्सीजन के बारे में कि 6,400 मैट्रिक टन का मैन्युफैक्चरिंग होता है। इसमें से 1,000 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन में यूज होता है। उसको बढ़ाना है तो कोई तकलीफ नहीं है, बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास 5 बड़े मैन्युफैक्चरर हैं ऑक्सीजन के, 600 स्मॉल है, उसका पूरा इन्वेंट्री बनाया गया है, उसका पूरा मैपिंग हुआ है। अच्छा, इनका इन्वेंट्री और मैपिंग करके हमारी जितनी कोविड हॉस्पिटल है इसके साथ में मैपिंग कर दिया गया है। अच्छा, हमारे पास 409 ऐसी भी हॉस्पिटल है ये अपने आप ऑक्सीजन बनाती है, उसका भी हमने लिस्ट किया है और मैपिंग में उसको मैपिंग बनाते समय ध्यान दिया हुआ है। हमारे भारत में क्रायोजेनिक टैंकर्स है, ये जो ऑक्सीजन ले जाते हैं इसके लिए 1050 टैंकर्स है जो पर्याप्त है, ये मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट, जो हमने जो अभी किया है कि हमारा जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो मैं बात करना चाहता हूँ, तो 4,38,000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल है जो आज की जरूरियात के लिए पर्याप्त है। हमने 1,03,000 नया सिलेंडर परचेज किया है। पहली बार भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ पहली बार परचेज कर रही है और परचेज करके हम इसको सप्लाई चेन में डालेंगे। तो 1,03,000 का ऑर्डर दिया है और सब भारत के मैन्युफैक्चरर्स हैं। अच्छा, दूसरा हमने एक तैयार करके रखा हुआ है कि हमारे पास 5 लाख ऐसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है जिसको हम इजीली मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ा कोई टेक्निक नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, इसमें कोई खर्च भी नहीं होता है। तो ये हमारे पास 5 लाख है, लेकिन अभी हमको जो रिक्वायरमेंट दिया है इसके मुताबिक 60,000 का ऑलरेडी हमने ऑर्डर कर दिया है और हर राज्य को बता दिया है वो वहां से मंगवा सकते हैं। वो सप्लाई चेन ऑलरेडी है, इसी में आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट, अब आया पीपी, जो सब आप सबको जो सबकी एक चिंता थी कि पीपी का क्या है, तो पीपी का डिमांड हमको जो दिया गया है, दीज आर प्रोजेक्टेड डिमांड्स। ये हम मैक्सिमम अप्रोच लेके हम चल रहे हैं। 2 करोड़ का हमारा रिक्वायरमेंट दिया है मोटा मोटा। हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है 2 करोड़ 22 लाख का। डोमेस्टिक ऑर्डर्स हमने दिया है 1.42 करोड़ का। और मुझे बताने हर्ष होता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कुछ भी नहीं था वो आज कल की तारीख की मैं बता रहा हूँ 1,87,000 रोज बन रहे हैं, आ रहे हैं और राज्यों को दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अच्छा, अरे हमारा जो ये मेक इन इंडिया का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये हम यहाँ भी लाए हैं। इसमें एक भी नहीं था मैन्युफैक्चरर। आपको बताऊं 22 तारीख को 2 मैन्युफैक्चरर थे, 22 मार्च को। आज मैंने अभी 107 बताया, लेकिन अभी मैं आया यहाँ 3 अभी मुझे इन्फॉर्मेशन दिया है कि 4 नए ऐड हो गए हैं। तो 111 लोगों को हमने ऑर्डर दिया है। 1 करोड़ 83 लाख पीपीई का ऑर्डर दिया है और अभी और भी बढ़ा है इसमें। अच्छा, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स अभी आए हैं क्योंकि हमने उसका रॉ मटेरियल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल जो है उनके वो लोगों ने बहुत काम किया है इसमें। और ये उनका पूरा ऑफिसरों की पूरी टास्क फोर्स बनाया है और पूरा काम करके सबको मदद कराया है। उनका सैंपल को अप्रूवल दिया, इसके लिए हमने सैंपल को फ्लाई भी कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करके उस सैंपल को मंजूरी करता है, प्रोडक्ट बन जाता है। प्रोडक्ट को स्पेसिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकेशन मंजूर करवाते हैं और बाद में उसको इमीडिएटली उसका जैसे भी उसका स्पेसिफिकेशन मंजूर होता है तुरंत फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे बेसिस पे ऑर्डर दिया जाता है। ओपन टेंडर है, एनीबडी कैन कम, द प्राइस इज फिक्स्ड एंड वी आर गिविंग द ऑर्डर ऑन द सेम डे। तो आपको मैं बताऊं कि 30/4 को 1,27,000 रोज का उत्पादन शुरू हुआ है, वो जीरो था, ये आप बताएं। और एडिशनल डोमेस्टिक सप्लाई इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स इज 1.15 करोड़। हमारा रिक्वायरमेंट 2 है तो 1.15 तो ये हो रहा है कि इतना हो जाएगा। और हमने इंपोर्ट का 80 लाख का ऑर्डर दिया है और ये सब आना शुरू हो गया है हमने। तो अच्छा, तो ये हमने ये बताया कि आगे नेक्स्ट
तो बताना ये था कि देखो इसमें हमने एक ही था, चित्रा करके एक लेबोरेटरी थी, हमने 15 दिन में 9 नए लेबोरेटरी बना दिए हैं। इसमें आप नाम पढ़ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंसेज दिल्ली, डीआरडीए का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर, एडीआरडी एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा, एंड 6 लैब हैं, वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के, चेन्नई, मुंबई, मुरादानगर, कोलकाता और कानपुर में 2 है। पहले सबको कोयंबटूर जाना पड़ता था, और कोयंबटूर हम एयर फ्लाइट को उनको स्पेशल एयर फ्लाई करते थे, वहां जाके बेंगलोर ले जाते थे, बेंगलोर से स्पेशल व्हीकल का अरेंजमेंट किया था वहां के, और वो व्हीकल से हम ले जाते, सिल्क बोर्ड के साथ मदद लेके व्हीकल रोज हम भेजते थे वहां, जो नया भी आया है सैंपल उसका मंजूरी करवा के सेम दे के उसको फ्लाइट वापस लाते थे, उसका प्रोडक्ट को भी ऐसे ही करते थे और इमीडिएटली ऑर्डर देते थे। ये हमने एक अरेंजमेंट किया। अभी ये तो ये अच्छा, दूसरा बहुत अच्छा एक काम हुआ है कि डीआरडीओ ने 3 टाइप का न्यू पीयू कोटेड नायलॉन पॉलिएस्टर बनाया। ये हमारे सबसे बड़ा मटेरियल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और ये इससे N95 का मास्क बनता है, और उसका भी हमने ऑर्डर कर दिए हैं, उन लोगों ने भी डिलीवरी शुरू हो गया है इसमें। अच्छा, पीपीई में भी हमारे, मैंने आपको बताया कि ओपन टेंडर है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जिसका भी स्पेसिफिकेशन मंजूर हो जाता है उनको इमीडिएटली ऑर्डर दिए जाते हैं। तो हम अभी तक हमको मिल गए हैं 21 लाख पीपी आ गए हैं, और राज्यों को हमने दे दिया है, और अभी जैसा समझ आएगा, अब तो रोज बढ़ती जाती संख्या में मुझे लगता है कि इसका कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नेक्स्ट। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं डोमेस्टिक पीपी प्रोडक्शन पर डे, तो ये 30 मार्च का हम देख रहे हैं, इसका पहले तो 0 था, 3312 था पर डे, और आज की तारीख में 30वीं अप्रैल ये है आपका 2020, 1,86,472 पीपी रोज के बन रहे हैं। ये बढ़ के 2 लाख भी होने का थोड़े समय में हो जाएगा, और मुझे लगता है कि भारत में, अच्छा ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा पहले हम जो 50,000 पीपी का उपयोग होता था भारत में, और सब इंपोर्ट होता था 50,000, इसके सामने आज हमारी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, 7,000 करोड़ का इंडस्ट्री बन गया है, और आफ्टर चाइना दिस हैज बिकम द बिगेस्ट इंडस्ट्री, 1 बिलियन इंडस्ट्री बना है। तो ये हमारा, मुझे लगता है कि ऐसे ही हमारा जो नए लोग आ रहे हैं होता है, तो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे भारत की पूरी जरूरियात को, लेकिन अभी हमारा भारत का जरूरियात का हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। नेक्स्ट। N95 और N99 मास्क, मैंने बताया पहले ही कि डीआरडीओ ने नया मास्क का मटेरियल नया डेवलप किया, और वो N99 मास्क है। हमारा डिमांड हमको दिया है 2.72 करोड़। हम, अच्छा, इसमें से टोटल हमने ऑर्डर कर दिया है 2.49 करोड़ का किया है। अच्छा, डोमेस्टिक ऑर्डर है 1.49 है, और उसका भी कैपेसिटी बताइए, 0 था, आज का जो मैं कल का फिगर दे रहा हूँ, वो रोज का 2,30,000 बनना शुरू हुआ है, और ये बहुत बढ़ने की संभावना है, क्योंकि नए नए मैन्युफैक्चरर्स भारत के ही आ रहे हैं, और ये हमने उसका मशीनरी, स्टिचिंग मशीन, ये सब चीजें भारत में ही उसका पूरा इंतजाम किया गया है, और भारत में ही पूरा बन रहा है। तो मेक इन इंडिया अगेन हम लाए हैं, तो उसका 6 डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं हमारे पास, 7 नया हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है, उनका मास्क का जो है सैंपल हमारे पास आ गया है,